जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में तथा पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम लोगों को गुरु महाराज की जन्मभूमि पर सेवा करने का अवसर मिला और उनके मंदिर में सुमिरन ध्यान भजन करने का अवसर मिला। बहुत बड़ा हमारा आपका सौभाग्य उदय हुआ है। इस सौभाग्य का हम लोगों को चाहिए पूरा लाभ उठाएं। अगर हमारे जीवन में कुछ पल अच्छे आते हैं, जब अक्सर हम लोग धोखा खा जाते हैं। उस पल का पूरा लाभ ना उठा करके ऐसे ही उस समय चला जाता है। हम लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता, फिर बाद में हम लोग पछताते हैं। फिर पछतावा होता है, कहते वो पल हमारे जीवन में कितना अच्छा था जो हम गुरु महाराज की जन्मभूमि पर सेवा करते थे और वहाँ भजन करते थे। ये पल चले जाएंगे, फिर हमको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये सुअवसर का हम लोग भरपूर मात्रा में फ़ायदा उठाएं और हम लोगों को चाहिए कि सबसे मुख्य चीज़ है, जैसे कोई इधर उधर की बातें हो रही, निंदा चुगली हो रही है, तो हम लोग वहाँ से दूर हो जाएं और उनके समक्ष ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मान लो हम यहाँ सेवा किए, सुबह से दोपहर तक सेवा किए, बहुत अच्छा लगा, और दोपहर में भंडारे में भोजन करने गए तो पता लगा वहाँ निंदा चुगली हो रही है और चार लोग मिलकर उल्टी सीधी बातें कर रहे, कोई इसको गाली दे रहा, कोई उसको गाली दे रहा। तो हम लोगों को चाहिए उनकी बातों पर ना ध्यान दें और धीरे से अपना भोजन करें, चले आएँ अपने रूम में, बैठ जाएं उस मालिक की याद में। और हमारे जीवन में है ही क्या, हम सेवा जितना कर लेंगे और जितना उस मालिक का भजन कर लेंगे वही हमारे काम आने वाला है। और हम निंदा चुगली जहाँ हो रही है, अगर उनके साथ मिलकर हंसी टिटोली हम भी करने लगें तो हम में उनमें अंतर क्या रह गया। मान लो कोई 40 साल का नामदानी है, कोई 30 साल का नामदानी है और उसने अपने जीवन में निंदा चुगली के अलावा कुछ किया ही नहीं। हम मान लो उनको मान लें अच्छे आदमी हैं और मान लें ये बहुत दिन के नामदानी हैं और उनकी बात उन्होंने ऐसी कोई कह दी तो हम मान लें, तो हमारा आपका नुकसान होता है। हम लोगों को पहले विचार करना चाहिए, भाई ये बात सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। स्वामी जी महाराज अपने सत्संग में सुनाया करते थे, बच्चा तुमको घोर नरक अगर देखना है, घोर कलयुग देखना है तो आश्रम पर चले आना, और राम राज और सतयुग देखना है तब भी आश्रम पर चले आना। हमारे आश्रम गुरु महाराज के दो हैं, एक तो उनकी कर्म भूमि मथुरा आश्रम और उनकी जन्मभूमि जय गुरुदेव खितौरा आश्रम। ये दो हमारे स्थान गुरु महाराज ने
बहुत बड़े बड़े स्थान तैयार कर दिए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ प्रेमी आते हैं और सेवा करते हैं और भरपूर लाभ भी उठाते हैं। उठाने वाले लाभ उठा के चले जाते हैं और डूबने वाले डूब जाते हैं। डूबना क्या है? हम लोग अगर अपनी कमियों को नहीं निकाल पाए, हम लोग अपनी कमियों पर ध्यान नहीं दे पाए और दूसरी की बातों में ध्यान देने लगे तो हमारा जीवन व्यर्थ में जा रहा। मान लो कोई गाली भी दे रहा है तो हमको उससे सीख लेना है, भाई हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी आ गई जो इन्होंने हमको गाली दी। स्वामी जी की पत्रिका में हम एक बार पढ़ रहे थे, अगर कोई आदमी हमको गाली दे रहा है या हमारे लिए कोई अनुचित शब्द बोल रहा है, जघन्य, सुनने लायक नहीं है, तो वहाँ हम अपने आप को बर्दाश्त करके वहाँ से निकल आएँ और उस पर अगर मन में बर्दाश्त नहीं होता, अगर बर्दाश्त हो जाए तब तो उसकी बात को वहीं छोड़कर और अपना सेवा भजन में लग जाएं। अगर नहीं बर्दाश्त होता है तो स्वामी जी ने उस पत्रिका में लिखा है, स्वामी जी ने कहा है उस पर चिंतन और मनन करें, चिंतन और मनन करें और उस बात में हमारा कहाँ तक लाभ है और हम उस बात पर हानि वाले पर ना जाएं और लाभ देखें। भाई इन्होंने हमको गाली दी, इन्होंने हमारे लिए बुरा शब्द बोला है, तो हमारा इसमें क्या लाभ है? तो लाभ है तो उसको संतोष करके अपने मन को समझाएं। ये अगर हम लोग अपने मन के ऊपर काबू करने लगे तो धीरे धीरे एक दिन आ जाएगा हम लोग साधना में पारंगत हो जाएंगे। और मान लो हमने किसी का दिल दुखा दिया और हम दिन रात भजन करते, हम 24 घंटे भजन करते और मान लो 1 घंटा ही भजन कर पाता है, उसके लिए मैंने ऐसे शब्द यूज कर दिए तो उसको अच्छा नहीं लगा, उसके दिल पे ठेस लग गई। अरे भाई तुम्हारा किस काम का भजन, तुमने क्या भजन में किया है? जब तुमने दूसरे के दिल को समझा ही नहीं तो भजन करके क्या होगा? भजन करिए और एक दूसरे का बोली विचार समझिए, हमको किससे कैसे बर्ताव करना है, किससे कैसे बात करना है, किससे कैसे मिलना है, ये सब बात हमको समझना होगा। हम लोगों को अपने गुरु महाराज के वचनों को याद करते रहना चाहिए, अपने पूज्य महाराज जी के वचनों को याद करते रहना चाहिए, तब हम धोखा नहीं खाएंगे। अगर हम उनके वचनों को भूल जाएंगे और उनके वचनों को याद नहीं करेंगे, अपने मन से ही संकल्प विकल्प करने लगेंगे तो हम धोखा खाएंगे। धोखा खाएंगे, ऐसा धोखा नहीं खाएंगे जो हम खाई और खंदक में चले जाएंगे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चा जब तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर से निकाली जाती है, यमराज की अदालत में जब खड़े होते हैं तो मैं भी वहाँ रहता हूँ। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मैं भी वहाँ रहता हूँ और काल भगवान भी रहते हैं। और मैंने जो तुमको समझाया और तुमने अगर मान नहीं पाया तो काल भगवान हमसे कहते हैं, देखिए हुजूर मेरी तो ये बात कभी मानते ही नहीं। वास्तव में हम लोग राम की बात क्या मानते हैं? राम भगवान ने जो जो कहा, जो जो उन्होंने रामायण में लिखा या श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हमने क्या माना? हमने कुछ नहीं उनकी बात को माना। तो इसीलिए काल भगवान कहते हैं, देखिए हुजूर मेरी तो ये बात कभी मानते ही नहीं और हुजूर आपकी बात भी इन्होंने नहीं मानी। तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, देखिए बच्चा जब काल भगवान ऐसे कहते हैं, मेरी बात तो ये कभी मानते ही नहीं है और आपकी भी बात नहीं मानी इन्होंने, यानी मेरी बात माने या न माने, लेकिन आपकी अगर बात मान लें तो मैं इनको छोड़ दूंगा। ये काल भगवान ने स्वामी जी से कहा, अगर ये आपके भक्त आपकी बात को मान लें तो मैं इनको छोड़ दूंगा, आप इनको ले जाइए सतलोक, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन मेरे पास हिसाब किताब है, इन्होंने आपकी भी बात नहीं मानी। और जैसे ये वीडियो बन रहा है, इसमें सब रिकॉर्ड हो रहा है, जो जो बाणी कही जा रही
वो सब रिकॉर्ड हो जा रहा, फेस भी आ रहा है, फ़ोटो भी आ रही है। ऐसे ही वहाँ जब हम खड़े होते हैं अपने कर्मों को छुपाते हैं, अपने कर्मों को छुपाते हैं, नहीं हमने ये नहीं किया, लेकिन काल भगवान वहाँ बड़ी सी LCD लगाते हैं, लगा के दिखाते हैं, भाई देखो ये क्या है। जैसे सिनेमा में बहुत बड़ा पर्दा चलता है, ऐसे ही तुम्हारा वहाँ सिनेमा चले जाएगा। तुमने 7 फाटक के अंदर कोई गलत काम किया, कोई व्यभिचार किया, किसी के गले पर छुरी चलाई है, तो सब उसमें रिकॉर्ड रहता है, सब कर्मों की सज़ा मिलेगी। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुमको काल सज़ा देगा, और जो जो तुमने कर्म किए अगला पिछला दोनों लगेगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चा तुम आते हो, तुम संसार से निकलकर परमार्थ की रास्ते पर जब आते हो, जो तुमने पहले कर्म किए, नामदान लेने से पहले कर्म किए, तो मैं सब माफ़ कर दे रहा हूँ, मैं सब कर्म तुम्हारे माफ़ कर दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद अब मत करना। जैसे मान लो कोई सत्संगी नए प्रेमी है, बहुत बुराइयों में फंसे हैं, और पूज्य महाराज जी इस समय नामदान दे रहे हैं, तो वहाँ जा कर के और उनके चरणों में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और उनका सत्संग सुना, पूज्य महाराज जी का सत्संग सुना और उनसे नामदान लिया, तो उन्होंने उनके सारे कर्म माफ़ कर दिए, जो भी कर्म किए उन्होंने सब माफ़ कर दिए। लेकिन अगर उसके बाद में अगर कोई कर्म किए, तो फिर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगले और पिछले दोनों लगेंगे। मतलब जो कर्म आपके माफ़ किए गए थे, अगर बाद में आपने गलती की है तो जो कर्म माफ़ हो गए वो भी लगेंगे। वो तो इसलिए माफ़ किए थे ताकि आप आगे ना करें, लेकिन आपने स्वामी जी की बात नहीं मानी, हमने स्वामी जी की बात नहीं मानी, तो हमारे वो कर्म हमारे ऊपर ही बरसेंगे। आजकल देखिए संसार में कितना गंगा स्नान चल रहा। स्वामी जी अपने सत्संग में एक बार सुना रहे थे, एक बार देवताओं की पार्लियामेंट लगी, स्वर्ग में पार्लियामेंट लगी, तो सभी देवी देवताओं को बुलाया गया। तो स्वामी जी महाराज बता रहे, तो उसमें किसी ने कह दिया, किसी देवता ने कह दिया, भाई गंगा को यहाँ नहीं बुलाएंगे, गंगा मैया सबके कर्मों को लेती हैं, सबके पापों को लेती हैं, उनको इस सभा में शामिल होने का अधिकार नहीं है। तो स्वामी जी महाराज इस कहानी को सुना रहे, तो गंगा मैया गई, तो वहाँ जो द्वारपाल खड़े उन्होंने कहा, भाई तुम नहीं आओगी? तो कहे क्यों? कि तुम सबके पापों को लेती हो। तो उन्होंने कहा, मैं कहाँ किसी के पाप अपने पास रखती हूँ, मैं तो जाके समुंदर में मिला देती हूँ। समुंदर कह रहे हैं मैं भी पाप नहीं रखता हूँ, तो कह रहे समुंदर को नहीं बुलाएंगे। समुंदर कह रहे मैं भी नहीं रखता हूँ, मेरे पास से तो बादल ले जाते हैं, बादल ले जाते हैं और बादल बरस देते हैं जहाँ जहाँ जिसका कर्म है। तो कहने का मतलब, हमने अगर कर्म किए हैं तो हम ही को भोगना है। ये कोई मत सोच ले हमारे जो कर्म है, हम स्वामी जी महाराज के दरबार में दिन रात सेवा कर रहे हैं और यहाँ 4-4 घंटे भजन कर रहे हैं, और हमारा मन इतना मलिन है, हम बेविचार के अलावा कुछ सोचते ही नहीं, उल्टी सीधी बातें। हम अगर भजन 4 घंटे करें, 10 घंटे करें, लेकिन हमारे मन में सफाई नहीं है तो कोई काम का नहीं। अगर हमारा मन पवित्र है, हम लोग एक दूसरे को पवित्रता से देखते हैं, तब हम अगर 1 घंटे भी भजन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर ये सोच ले कोई प्रेमी, हम 4 घंटे भजन करते हैं, 10 घंटे सेवा करते हैं और उल्टे सीधे कर्म भी कर रहे हैं, वो माफ़ कर देंगे। गुरु महाराज कहते हैं हरगिज नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे कर्मों का फल मिलेगा, माफ़ी उनके वचन में होती है। स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चा दया तो वचन में दी जाती है, दया वचन में दी जाती है। कोई तुम्हारे कर्म अगर उल्टे सीधे हैं, अपने सुधार नहीं ला पा रहे, तो कर्मों की सज़ा मिलेगी। चाहे आप सत्संगी कितने बड़े हों, चाहे अपने पूरा जीवन सत्संगी हो, 50 साल 60 साल नामदान लिए हो गए, उसका कोई मतलब नहीं। नामदान की रगड़ करें,
जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है और वहाँ जाकर स्कूल में बैठ गए, उल्टे सीधे काम करे, तो क्या पास हो जाता है? नहीं पास होता। हाई स्कूल में जब पहुँचता है तब उसका 0-0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने टीचर की बात ही नहीं मानी, उसने पढ़ाई की ही नहीं। ऐसे ही हमारी ये पराविद्या का स्कूल है, ये अध्यात्म पढ़ाई है। इसको हम मेहनत से पढ़ेंगे तो इसमें पास ज़रूर होंगे, पास होंगे। अगर हम लक्ष्य बना लें भाई हमको पास होना है तो पास होंगे। बच्चा कोई भी लक्ष्य बना के पढ़ाई करता है, भाई हम पास होंगे, उसके बाद हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे। तो अगर उसने लक्ष्य को साध लिया और अपने लक्ष्य पर लगा रहा तो सफल हो जाता है। ऐसे स्वामी जी महाराज कहे ये पराविद्या का स्कूल है, इसमें अगर हम लोग अपने लक्ष्य को साध लें, भाई हम अपने मन में कोई विकार को नहीं आने देंगे और सिर्फ हमारा लक्ष्य एक ही रहेगा, हम सुमिरन और ध्यान भजन करेंगे, जो हमको सेवा मिल जाएगी मालिक की दरबार में वो हम सेवा करेंगे। या मान लो हम गांव में रहते हैं, वहाँ जो सेवा हमको बताई गई वहाँ कर लिए और अपना जो काम कर रहे उसको मेहनत ईमानदारी से कर लिए, तो हम लोग सफल हो जाएंगे। अगर हम दिन रात मालिक के काम में लगे रहे और सोच रहे भाई हमने ये शाम को गलत काम किया है और रात में सोएंगे और सुबह से शाम तक सेवा करेंगे, रात में 4 घंटे भजन कर लेंगे तो गुरु महाराज माफ़ कर देंगे, हरगिज नहीं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। स्वामी जी महाराज कहे ये कर्मों का खेल है, कर्म फांस छूटे नहीं, केति करो उपाय। मतलब आप कहीं भी जाएं दुनिया के कोने में, कोई भी कर्मों को माफ़ नहीं करता है। संत कर्मों को माफ़ करते लेकिन उनकी बात को मानेंगे तब। स्वामी जी महाराज कहा करते थे बच्चा 4 जन्म की भक्ति मैं 1 जन्म में करवा दूंगा अगर तुम मेरी बात को मानो। उनकी बात क्या है? उनकी बात है आदेश का पालन। जैसे मान लो प्रेमी भाई बहन गांव में रहते हैं, उनको आदेश हो गया भाई वहाँ काफिला इस समय श्रावस्ती में चल रहा है तो वहाँ तुम्हारा गोद लिया गया, वहाँ आप पहुँच जाइए और वहाँ भंडारा चलाइए, तो वहाँ चले जाइए। जो आपका बन पड़े 10 रुपया 20 रुपया जो भी आपकी श्रद्धा हो आप उसमें लगा दीजिए। नहीं जा पाइए अपनी श्रद्धा के अनुसार उसमें सेवा लगा दीजिए, क्योंकि वो मौका दोबारा नहीं आएगा। अब जो महाराज जी इस समय कार्यक्रम कर रहे हैं तो वहाँ दोबारा थोड़ा पहुँच पाएंगे, दोबारा पता नहीं कब मौका लगेगा। इसमें हमको आपको भाग लेना चाहिए। हमको आश्रम की सेवा मिली है तो आश्रम में करें, मथुरा आश्रम में सेवा मिली तो मथुरा में करें, या कहीं भी हमको जो आदेश हो उसमें हम लग जाएं तो हम मालिक के काम में लगे हैं। अगर हम आदेश के विलग हो गए, आदेश से दूर हो गए, हम अपनी मनमानी करने लगे, महाराज जी को अपना गुरु भाई समझ लिए, तो हम धोखा खा रहे हैं। कितने प्रेमी भाई बहन कहते हैं मुंह में गुटखा भरा है और बीड़ी हाथ में साधे हैं, कहते हैं हमारे तो फलाने गुरु भाई हैं। अरे भाई गुरु महाराज ने उनको नामदान दिया और उन्होंने अपनी जीवात्मा को अपने शरीर से निकाल के अनामी धाम में पहुंचा दिया, खुद अनामी प्रभु बन गए। तुमने क्या किया? तो तुम उनको गुरु भाई कहते हो। अरे भाई वो स्वामी जी महाराज ही दूसरे रूप में आए हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे 60 साल के सत्संग में उन्होंने स्थान परिवर्तन का कभी जिक्र नहीं किया। स्वामी जी महाराज कहते थे बच्चा मैं इसी स्थान पर फिर आऊँगा। हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा है। देखो कितनी सिंपल सी बात है, कितनी साधारण बात है। गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा है और पूज्य महाराज जी की भी जन्मभूमि खितौरा है। जब गुरु महाराज ने कह दिया मैं इसी स्थान पर फिर मैं आऊँगा और मैं काली दाढ़ी करके आ जाऊँगा, क्या मुझे पहचान लोगे? अरे कब पहचानेंगे? कब तक उनके अंदर कमियां निकालेंगे? स्वामी जी महाराज कहते थे गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, आगे पड़े हम के फंद। हमने अगर सत्पुरुष सतगुरु को मनुष्य समझ लिया तब भी हमारे लिए धोखा है। महाराज जी को हम मनुष्य समझ लिए, महाराज जी को हम इंसान समझ लिए, ये भी हमारे जैसे इंसान हैं।
हमारे जैसे चलते फिरते हैं, हमारे जैसे खाना खाते हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। वो मनुष्य रूप हम लोगों के लिए उन्होंने रखा है ताकि हम लोगों को दया दे सकें। भाई किसी और किसी तरीके से देने का कोई आधार ही नहीं। सतपुरुष भगवान खुद मनुष्य रूप में रख के आए हैं और हम लोगों को दया दे रहे हैं, हम लोगों को दया दे रहे हैं और हम लोग दया को ले नहीं पा रहे हैं। हम लोग जाते हैं और महाराज जी के पास दुनिया भर की उल्टी सीधे बात बताते हैं। कोई कहता हमारे लड़के नहीं हो रहे, कोई कह रहा हमारी बच्ची की शादी नहीं हो रही, कोई कह रहा हमारा मकान नहीं बना। ये सब बात क्या कहते हैं? ये तो सब हो ही जाएगा समय से। हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो होना ही है। स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चा तुम मेहनत और ईमानदारी से अपना कर्म करते रहो, सबका प्रारब्ध आपको देगा। पहले रचा प्रारब्ध फिर रचा शरीर। हमारा आपका पहले ही प्रारब्ध बन गया, शरीर गर्भ के अंदर बाद में बना। गर्भ के अंदर शरीर में आने से पहले ही हमारा प्रारब्ध रच गया। क्या हमको जीवन में मिलना है, कैसे खाना है, कहाँ रहना है, ये उस परम पिता परमात्मा ने पहले ही रच दिया। तो हम इस पर क्यों सोचें? हमको सोचना है, अगर इतनी बड़ी मालिक की दया हो गई, पहली बात तो सबसे बड़ी उस परमात्मा की दया हो गई, हमको मनुष्य शरीर मिल गया। और उससे भी बहुत बड़ी दया हो गई जो गुरु महाराज ने हमको आपको अपना लिया और अपने चरणों में लगा लिया और सेवा का मौका दिया। पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में सुनाया करते हैं, कभी कभी उस परमात्मा का शुक्र यादा भी कर दिया करो। हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र जो तूने हमको खाने के लिए भोजन दिया, आधी दुनिया भूखे पेट सो रही है। हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र जो तूने हमको पहनने के लिए कपड़ा दिया, आधी दुनिया नंगे घूम रही है। हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र जो तूने हमको रहने के लिए झोपड़ा दिया या रूम दिया या घर दिया, आधी दुनिया फुटपाथ पर सो रही है। हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र जो हमको तूने ऐसे गुरु से मिलाया जो तुझसे हमको मिला देगा। उस परमात्मा का हम लोग दिन में एक बार कम से कम शुक्रियादा भी किया करें। हम अपने गुरु का शुक्रियादा किया करें। हम लोग धन्यवाद किसको देते हैं? कोई छोटा सा हमारा काम कर देता है, कोई छोटी सी मन्नत पूरी कर देता है, उसका हम शुक्रियादा कर देते हैं। भाई धन्यवाद, तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया, तुमने धन्यवाद, तुमने हमारी मदद कर दी, तुमने धन्यवाद हमारी फ़ोटो भेज दी। अरे भाई ये किसका धन्यवाद? धन्यवाद तो उस परमात्मा को दो जिसने तुमको मनुष्य शरीर दिया और रहने खाने के लिए कपड़ा रोटी दिया। उस परमात्मा को हम भूल जाते हैं, हम सत्संगी लोग भूल जाते हैं। देखिए हम लोगों को महात्मा कैसे कैसे रास्ते पर लाते हैं। देखिए पूज्य महाराज जी ने क्या आदेश दिया। आजकल हम लोग भजन नहीं कर पा रहे, उनको याद नहीं कर पा रहे, तो पूज्य महाराज जी ने आदेश दिया सब लोग एक एक रुपए गुल्लक में रोट डालें। मान लो हमने दिन भर काम करते रहे, दुनिया भर का काम किया, जो अपना उस परमात्मा को याद नहीं आई, अपने गुरु की याद नहीं आई, हमको याद आ गया हमको 1 रुपये गुल्लक में डालना है। गए, गुरु महाराज का नाम याद आ गया, भाई ये हमारे गुरु का आदेश है। पूज्य महाराज जी ने आदेश दिया, गांव गोद लेकर के, एक एक गांव गोद लेकर के लोगों को समझाएं बुझाएं और मथुरा दरबार में लाएं। 8 दिसंबर से 12 दिसंबर कार्यक्रम दादा गुरु महाराज का मनाया जाएगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले आएं और नामदान दिलाएं, लोगों को भजन में लगाएं, उनको समझाएं बुझाएं। लेकिन हम लोगों को अपने आप को भी समझने की ज़रूरत है। हम लोग बुजुर्ग हो गए, 40 साल के नामदानी हो गए, लेकिन अभी तक हमने जैकेट धारण नहीं कर पाया। अरे भाई टाटधारी हमारे प्रेमी भाई बहन, गुरु महाराज ने 1 करोड़ लोगों को टाट पहना दिया और पूरा जीवन वो टाट पहन रहे और पूरा शरीर पर उनका टाट ही टाट, और हम लोगों को तो एक जैकेट पहनाया, वो भी कपड़े का। इसमें कोई गर्मी नहीं लगती है, ना ही ये काटती है, और हम लोग उस जैकेट को पहनने में शर्माते हैं। संसार में
संसार में देखिए प्रेमी भाई बहनों, लोग चौराहे पर अपना गलत काम करते हैं, दारू शराब चौराहे पर पी रहे, बेविचार चौराहे पर कर रहे, उनको कोई शर्म नहीं, लेकिन हम लोगों को अच्छे काम में शर्म लग रही। कितनी बड़ी शर्म की बात है, हमको अच्छे काम में शर्म लग रही और दुनिया को गलत काम में शर्म नहीं लग रही। यहाँ आते हैं प्रेमी भाई बहन, वीडियो बनाते, उल्टे सीधे फ़ोटो खींचते हैं, उनको मना ही दिन भर करते रहो, ऐसे मत खींचो, उनको शर्म नहीं लग रही, हमको आपको शर्म लग रही। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चा तुम लोग अपने आप को अगर बदल लो तो ये दुनिया तुमको देखकर बदल जाएगी। हम लोग अपने आप को ही नहीं बदल पा रहे। 40 साल के नामदानी हो गए, लेकिन हमने बीड़ी नहीं छोड़ पाई, हमने पुड़िया नहीं छोड़ पाई, हमने निंदा चुगली करना नहीं छोड़ पाया, एक दूसरे बुराई करना नहीं छोड़ पाया। काहे की सत्संगी, काहे की सत्संगी। स्वामी जी महाराज कहते थे नामदानी तो बहुत हो गए, सत्संगी कोई कोई। सत्संगी उनको कहते हैं जो गुरु की अपने बात माने, सत्संग वचन को पकड़े, सत्संग वचन को पकड़े, उस वचन पर चले, उसको सत्संगी कहते हैं। नामदान ले लिया, नामदानी हो गए। बहुत गर्व से कहते हैं हमने गुरु महाराज का नामदान 95 में लिया था, हमने 85 में लिया था, हमने 73 में लिया था। अरे तुमने किया क्या, किया क्या, क्या तुमने अपनी जीवात्मा को सतलोक पहुंचा दिया? सबसे बड़ा तो काम वही था, सबसे बड़ा तो काम वही था। आज देखिए प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज जी का नामदान लेते हैं, उनका तुरंत काम हो रहा है। क्यों? उनके अंदर श्रद्धा और भाव है, उनके अंदर समर्पण है। हमने अपने आप को समर्पण कर ही नहीं पाया। हमको तो समर्पण कर देना चाहिए अपने गुरु पर, हमको अपने मन को गुरु को दे देना चाहिए और हमारे मन की डोरी गुरु के हाथ में हो जाए। फिर देखो जो मन कहे वो गुरु भक्ति का ही काम करेगा। मन को ही तो समझाना है। एक राजा जा रहा था, उसके राज्य में एक महात्मा जी थे। राजा जा रहा था तो उसको सब नमस्कार प्रणाम दंडवत करते थे, लेकिन महात्मा ने प्रणाम उनको नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया तो उसको धक्का लगा, कहा हमको प्रणाम नहीं किया और हमारे राज्य में रह रहा। तो महात्मा जी ने बड़े प्रेम से जवाब दिया, तू मेरे गुलाम का गुलाम है, तुझको मैं प्रणाम क्या करूं। अब राजा सोच रहा है मेरे राज्य में रह करके और हमसे कह रहा मेरे गुलाम का गुलाम है, तुझको मैं प्रणाम क्या करूं। तो उस राजा ने पूछा, भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तेरे गुलाम का गुलाम कैसे हो सकता। तो महात्मा जी ने कहा तुम काम क्या करते हो, तुम कैसे अपने राज्य को चलाते हो, दिन में कैसे चलते हो। तो राजा ने कहा देखिए महात्मा, मेरा जो मन कहता है वो मैं करता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा बस यही तो, अब यही तो हमारा गुलाम है। मैं जो कहता हूँ वो मन करता है, मैं जो कहता हूँ वो मन करता है और तुम जो करते हो मन कहता है। मतलब हमारा गुलाम मन है और मन के गुलाम तुम हो। हमको मन के गुलाम नहीं बनना है, हमको अपने गुरु के वचनों पर चलना है। अपने गुरु के वचनों पर जब चलेंगे तो मन हमारा गुलाम हो जाएगा। मन खुद कहेगा भाई ये तो हमारी बात को मानते ही नहीं है, चलो जो ये कह रहा है वही करा जाए। हमारा मन, हम भजन में बैठे या सेवा कर रहे, मान लो कोई निंदा चुगली हो रहा है तो मन कहता है लाओ इनके साथ हम भी थोड़ा इधर उधर की बातें करें। वहाँ पर अपने मन को समझाइए और कहिए भाई ये सब बात नहीं करना, बात करो तो सच्ची बात करो, बात करो तो सच्ची बात करो और बात करो तो गुरु की बात करो। यहाँ पर आए हैं, दूर दूर से प्रेमी आते हैं, सत्संगी प्रेमी भाई बहन सेवा करते हैं, भजन करते हैं, श्रद्धा भाव बहुत रहता है। अब जैसे मान लो हम ही है यहाँ सत्संग सुना रहे, अब कोई प्रेमी के अंदर भाव आ गया, अरे भाई रतन भाई है चलो इनकी कुछ सेवा कर ली जाए, तो हमारी सेवा करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, सेवा गुरु की करनी है। यहाँ आप आए हैं तो सेवा का निशाना गुरु पर रहें। कोई आप हमारी सेवा कर देंगे तो आप समझ लीजिए बेकार, आपका समय बेकार चला गया।
सेवा आप उसकी कर दीजिए जो असमर्थ है, जो चल फिर नहीं सकता है। मान लो कोई पड़ा है बिस्तर पर, उसको आपने खाना ले आके खिला दिया, उसके आपने कपड़े धो दिए, तो वो आपकी सेवा सार्थक तो होगी। लेकिन हम चल फिर रहे हैं या हमारे जगह पर कोई दूसरा प्रेमी है, उसकी आप सेवा कर रहे हैं, आराम से चल फिर रहे हैं और उनकी आप सेवा कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं उसका। तो आप अपने मन के गुलाम हो गए। भाव उतना रखिए, इतने भोले भी मत बन जाइए कोई आपके चरित्र का शोषण कर ले। कहीं भी आप जाएंगे हर जगह ये मिलेगा। यहाँ आश्रम पर भी है, प्रेमी भाई बहन हर प्रकार के हैं, हर प्रकार के उनका मन है, हर प्रकार से प्रेमी भाई बहन रहते हैं। जो प्रेमी भाई बहन वहाँ जाना चाहते चले जाएं। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जिसका समय हो गया है चले जाएं, 10 मिनट अभी सत्संग चलेगा। हम लोगों को अपने मन को समझाना है, मन को यही समझाना है, बस हमारा मन गुरु का वचन कहाँ पर नहीं मान रहा है। सबसे पहली बात तो है गुरु महाराज का ये आदेश है हमारा जैकेट और टोपी पहनने का, मतलब सर ढक के रखना है। चाहे टोपी पहनो, चाहे पगड़ी डालो, चाहे कपड़ा डाल के रखो, सर को ढक के रखो। सब लोग सर को ढक के रखें, ये स्वामी जी का आदेश है। स्वामी जी महाराज कहते थे जब तुम सर को ढकते हो तो परमात्मा का एक मर्यादा होता है, परमात्मा का एक वो हो जाता है। जैसे माताएं बहनें सर ढकती हैं, कोई उनके ससुर आ गए, मतलब जो अपने सम्मानित हैं उनको सर ढक लेती हैं तो उनको सम्मान देती हैं, ऐसे हम परमात्मा को सम्मान देते हैं। हम लोग सर को ढकते हैं और हमेशा ढक के रखें तो और अच्छी बात है। हम लोगों को ढक के रखना चाहिए और जैकेट तो हमेशा पहनना चाहिए, चाहे सेवा करें, चाहे भजन करें, चाहे कहीं जाएं, चाहे बाज़ार जाएं, हर जगह जाएं, लेकिन जैकेट अपनी सर पर, शरीर पर होनी चाहिए। हम लोग अगर जैकेट पहन रहे हैं तो अपने गुरु का वचन मान रहे हैं। हम बाज़ार में गए, मान लो किसी ने देखा, जय गुरुदेव बोल दिया, उसने मन में ही जय गुरुदेव बोल दिया। कैसे देख के? तुम्हारे अंदर कोई पहचान तो है नहीं, कोई मत्थे पर लिखा तो है नहीं जय गुरुदेव वाले हैं। जैकेट पहचान करा रही है, ये टाटदारी पहचान उनकी है, भाई ये जय गुरुदेव वाले हैं, ये टाट वही पहनते हैं, और कोई तो टाट पहनता नहीं, और दूसरा ये जैकेट वही पहनते हैं। उस पर लिखा, उन्होंने जय गुरुदेव अपने मन में बोला, भले उन्होंने किसी भाव से बोला, लेकिन उन्होंने जय गुरुदेव वाले बोला तो उनको कुछ न कुछ लाभ मिला, क्योंकि जय गुरुदेव समय का जगाया हुआ उस परमात्मा का नाम है। तो कोई भी जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो उसको कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा। तुम्हारे द्वारा लिया गया तो तुमको भी लाभ मिलेगा। इससे बहुत से फायदे हैं। हमारा प्रचार भी हो रहा है, मालिक का आदेश भी मान रहे हैं। हम लोग कोशिश यही रखें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने मन को समझाएं कि भाई देखो पूज्य महाराज जी का ये आदेश और पूज्य महाराज जी का ये आदेश हम लोग मानना चाहिए। मन को समझाएं। हम लोग एकांत में बैठकर उस मन को रोज़ 10-5 मिनट समझाएं तो समझ जाएगा। कोई बहुत कठिन काम नहीं है। पूज्य महाराज जी के पास एक बार प्रेमी गए, यहीं बातचीत कर रहे और उनसे कहा, हुजूर वो भजन कैसे बनेगा? तो पूज्य महाराज जी ने कहा, दया तो गुरु महाराज की निरंतर हो रही है। तो एक प्रेमी बोले, हुजूर शब्द तो आप ही पकड़ाएंगे। तो पूज्य महाराज जी ने कहा, पहले अपने बर्तन को तो साफ कर लो। बर्तन को हम अपने पहले साफ कर लें, दया रुकेगी तब तो। भाई कोई गंदा बर्तन है, उसमें दूध डाल दिया जाएगा, फट जाएगा। हम लोग पहले अपने आप को पवित्र कर लें, सारे विकार अपने मन से निकाल लें। सारी जो हमारी इच्छाएं हैं संसार की कोई भी अगर मन में इच्छा रही तो उस मालिक का दर्शन नहीं हो सकता। पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में सुनाते हैं, पूज्य महाराज जी कह रहे थे, वो परमात्मा ऊपर से बैठ के देखता है, बच्चा माया की छाया में खेल रहा है,
इसको माया की छाया मिल जाती है तो ये हंसने लगता है, माया की छाया नहीं मिलती है तो ये रोने लगता है। हमारे बच्चे की शादी हो गई, या हमारा मकान बन गया, या कोई फैक्ट्री लगा ली, कोई धंधा बढ़ गया, उसमें तरक्की हो गई, तो कहते हैं बहुत बड़ी गुरु महाराज की दया है। अरे गुरु महाराज की दया आपने अभी देखी कहाँ? गुरु महाराज की दया जब होगी जब आप रोड पर आ जाएंगे, बीमारी से ग्रसित होंगे, 4 लोग आपको गाली देते होंगे, दया तो वो होगी। तब सिर्फ नरसी का इतिहास देखिए, भल्ला साहब का इतिहास देखिए, मीराबाई का इतिहास देखिए, उन्होंने महल छोड़ दिया तब उन पर गुरु महाराज की दया हुई। अगर ये सब सुख संपदा से गुरु की दया होती हो तो ये सब महल नहीं छोड़ते। हम लोगों को संसार में जो भी हमारे पास साजो सामान है उसमें प्रेम से बरतते रहें, और हम लोग अपने आप को उसमें ऐसा मैनेज कर लें, भाई ये हमारा नहीं है। अपने मन में हमेशा संतुष्ट रहें, जो भी हमने धन इकट्ठा किया है ये हमारा नहीं है, हमारा शरीर भी नहीं है। हम लोग अपने मन को यही रोज़ समझाएं, इतना ही कमाना है भाई। एक मकान बन गया, दूसरे मकान की तैयारी, दूसरा मकान बन गया, चौथे मकान की तैयारी, ऐसा ना करें। उतना ही कमाएं जितने में रोजी रोटी चलती रहे, रोटी कपड़ा इतना मिलता रहे, बस गुरु महाराज की दया समझो। गुरु महाराज की दया महलों में नहीं होती। महलों में अगर दया होती तो मीराबाई ने महल नहीं छोड़ते। हम लोगों को कुछ छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं हम लोग घर परिवार छोड़ के यहाँ आश्रम पर आ जाएं और सोच रहे हैं मीराबाई जैसे छोड़ दे, वैसा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पहले उस गति में जाइए, उन्होंने कितनी साधना किया, कितना त्याग किया, पहले उस गति में जाइए तो उससे पहले ही हमारा काम हो जाएगा। उस गति में पहुँचने से पहले ही काम हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा 3 घंटे एक आसन पर बैठ जाइए, गुरु महाराज के दर्शन हो जाएंगे। यही पूज्य महाराज जी भी कहते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ बैठ पाते हैं। हम लोग भजन करते हैं उसमें लेट जाते हैं, लेटे लेटे भजन कर रहे हैं। अरे भाई, हमारे पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाते हैं, उनके वचनों को पकड़िए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारी माताएं बहनें, बूढ़े बुजुर्ग जिनके कमर में दर्द हो रहा, जिनके रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा, जो बैठ के नहीं कर सकते, उनके लिए लेटने के लिए बोला है। जो बीमार हैं, उनको परेशानी है, वो लेट के भजन करें, उनके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा शरीर स्वस्थ है, हम बैठ सकते हैं, हम आलस्य में लेट जाते हैं तो हमारे लिए नुकसानदेह है। शरीर भी हमारा बेकार होगा और हम साधना नहीं कर पाएंगे। साधना हमको करना है तो बैठ के करें। जो असमर्थ हैं, जिनको परेशानी हो, वो लेट के करें, उनके लिए कहा गया, सबके लिए नहीं। ऐसा नहीं मतलब अब जो आए वो लेट के भजन कर रहे हैं, लेट के माला कर रहे हैं। और इस बात का ध्यान रखें, पूज्य महाराज जी कहते हैं सुमिरन और ध्यान पलथी मार के बैठ जाएं, बैठ के भजन करें, लेट के भजन कर सकते हैं। हम लोगों को पूज्य महाराज जी की बातों पर ध्यान देना है, उनके आदेश पर चलना है तो हमारा काम हो जाएगा। हम उनके आदेश पर अगर चलते रहें तो हमारा उन काम निश्चित है, और हम अगर उनकी बातों को भूल जाएंगे तो हम धोखा खाते रहेंगे। एक दिन ये श्वासें निकल जाएंगी, यमराज की अदालत में हाजिर हो जाएंगे और काल हमको सज़ा दे देगा, क्योंकि कर्मों की माफ़ी तो होगी नहीं, क्योंकि हमने गुरु महाराज की बात मानी नहीं। अगर मानी तो माफ़ी हो जाएगी। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, काल भगवान की सृष्टि का एक नियम है, अंतिम इच्छा पूरी जरूर की जाती है। अगर तुम्हारी मरते समय अंतिम श्वास चल रही, उस समय जो इच्छा प्रकट हो गई तो वो पूरी जरूर की जाएगी। भोग वासना की अगर इच्छा पूरी हो गई तो आपको उस योनि में डाल दिया जाएगा। मांस खाने की इच्छा पूरी हो गई तो उस योनि में डाल दिया जाएगा। स्वामी जी महाराज कहते थे, तुमको आस सतलोक की बांधना है, सतलोक की आस बांधना है, ये उनके सृष्टि का नियम है। अगर हमने आपने सतलोक की आस बांध ली और हमारा अंतिम समय आ गया और भजन नहीं कर पाए तो सतलोक पहुंचा दिया जाएगा। ये गुरु महाराज के शब्द हैं। हम लोगों को उनके वचनों पर चलते रहना है। जो भी मालिक के आदेश निर्देश हों उनके आदेश पर चलते रहें, पूज्य महाराज जी की आदेश पर चलते रहें, गुरु महाराज की पत्रिका पढ़ते रहें,
जो सत्संग छोटे छोटे होते हैं उनमें जाते रहें, अपने गांव घर में प्रचार करते रहें। ये हम सब करते रहेंगे तो हम उनके काम में अपना शरीर लगा रहेगा तो हम लोग एक न एक दिन निकल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। जो भी हमारे कहने और सुनने में गलत निकल गया हो या अनुचित निकल गया हो, किसी के दिल पे ठेस लग गया हो, किसी को खराब लग गया हो, किसी को परेशानी हो गई हो, तो हमको छोटा समझकर माफ़ कर दें। जो भी हमारे सब बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें सब लोग हमको क्षमा कर देंगे। इन्हीं के शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। जय गुरुदेव। अब आरती प्रार्थना होगी, सब लोग एक साथ मिलकर आरती प्रार्थना करेंगे। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, विनम्रत दीप आरती सांझ, दो अखियान मांझे धारे, भाव सहित नित बैठी जरोके, जो अत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनौ श्रवण ही अपन, मन के काज बिसारे, जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुए न्यारी, घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनारे। जय गुरुदेव जी की आरती करती, गावत जय जयकार, विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे, रत द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब परिणाम, चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव या नाम, चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव या नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएगा शाकाहारी। जय गुरुदेव। सभी परमार्थी प्रेमी भाई बहन अपने अपने स्थान से उठकर गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए अपने अपने स्थान पर जाएंगे। जब सुबह प्रार्थना ध्यान भजन की घंटी लगेगी पुनः इसी स्थान पर आकर के बैठ जाएंगे। जय गुरुदेव।